हमारे चेहरे से जो जनता दिख रहा होगा बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह हमारे आदमपुर परिवार का जबरदस्त आशीर्वाद एक बार हमेशा की तरह हमारे भव्य के ऊपर के घर पर है, क्योंकि विश्वास एक दिन में नहीं बनता, विश्वास आराम से भी नहीं बनता। विश्वास के लिए आपको लोगों के दिलों में घुस जाना पड़ता है। तो जो आदमपुर हल्के की जनता है उनके दिल में हम हैं और हमारे दिल में आदमपुर की जनता। कुलदीप जी, एक पोस्टर जो है बहुत वायरल हो रहा है, कोई कह रहा है कि मनोहर लाल जी का चेहरा उसमें से हटा दिया, कोई कुछ क्या कुछ माजरा है, थोड़ा बता पाएंगे? विपक्ष वालों के लिए काम होता है वो छोटी बात करना, या तो हम पोस्टर डिजाइन करते, हमारा काम तो लोगों के काम करना और विकास करना है, हमारा काम होर्डिंग पोस्टर देखने का नहीं। क्या कुछ नाराजगी तो बीच में नहीं चल रही? भारतीय जनता पार्टी एक है, मोदी जी हमारे नेता हैं, प्रदेश में नायब सैनी जी की नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुलदीप जी, आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, आप कहाँ आगे करने जाएंगे? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर मैं जाऊंगा, जहाँ जहाँ पार्टी भेजेगी, जहाँ जहाँ कैंडिडेट मुझे बुलवाएंगे भी। जैसे आज मैं भव्य जी के लिए आया हूँ, मुझे सुंदर दुग्गल जी के भी जाना था, पर समय बड़ा एक टाइम पे था, मैं जा नहीं पाया। कल रणधीर जी के लिए जाऊंगा, कमल गुप्ता जी के लिए जाऊंगा, कैप्टन अभिमन्यु जी के लिए जाऊंगा, परसों दुड़ाराव जी के लिए भी जाऊंगा। ऐसे कल काफी जगह जाना है। मतलब पूरा हरियाणा आप कवर करें? प्रदेश हरियाणा की जनता का प्यार है, उसको अपने कैंडिडेट को प्रयास करूंगा मैक्सिमम का सहयोग करने। नमस्कार। अच्छा, तैयारी कैसी है वो तो कुलदीप जी ने बता दिया, लेकिन अब आम जनता का प्यार भी आपको लगातार मिल ही रहा है। अगर आगे बात करें तो क्या कुछ विकास आप मानते करने वाले हैं आदमपुर हल्के में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदमपुर की महान जनता का कि उन्होंने मुझे 1.5 साल पहले उनकी सेवा करने का सौभाग्य दिया। और इन 1.5 सालों के अंदर सभी के आशीर्वाद से 800 करोड़ रुपए हल्के में लगाने का प्रयास किया है। भविष्य में जो जो काम अधूरे रह गए हैं, हमारे पास कई लोगों की डिमांडें आई हैं, चाहे खाड़ों की बात है, खेतों में रस्तों की बात है, बिजली की बात है, रोजगार की बात है, उनको युद्ध स्तर पर मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और उसके अलावा 2-3 बड़े मेरे प्रोजेक्ट मेरे माइंड में हैं। स्पोर्ट्स को लेकर हमारे सिविल हॉस्पिटल को अपग्रेड करने तक कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले समय में मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं, क्या टक्कर मानते हैं नहीं है, और किस तरीके की टक्कर है? पहले आदमपुर की बात करूंगा। आदमपुर में तो पार्टी का उस तरह से कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आदमपुर की जनता बनाम भारी ताकतों का चुनाव होता है। आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है और जीत हमेशा आदमपुर की होती है। और प्रदेश स्तर में भी आप देखेंगे किस प्रकार से पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश की सेवा करी है। आज छत्तीस बिरादरी के दिलों में विशेष तौर पर नायब सैनी जी ने जगह बनाने का काम किया है। तो मुझे विश्वास है कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। कांग्रेस की टिकटों में जो देरी हो रही है उससे क्या लगता है कि क्या आपसी फूट इनकी आगे आने वाली है, और क्या आने वाले समय में ये चीज दिखने को मिलेगी? कांग्रेस में आपसी फूट कोई नई बात नहीं है, और जैसा आपने कहा कि जितनी देरी कर रहे हैं उससे यही बात सुनिश्चित होती है कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे, जैसे मैंने कहा, कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और एक बार फिर जनता का सेवा की सेवा करेगी। जो इस बार पहले वोटर हैं, जो पहली बार वोट करेंगे अपना, उनके लिए क्या कुछ कहना है? देखिए, सभी मेरे नौजवान बहनों भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी पढ़े लिखे हैं, हमारे प्रदेश के देश के आने वाले भविष्य हैं, तो बहुत सोच समझ कर अपना मतदान करें। विकास के नाम पर जात पात से उठकर, धर्म जाति से उठकर आप विकास के नाम पर वोट डालें। पिछले 10 सालों के अंदर जिस बेहतरीन ढंग से हमारी सरकार ने काम किया उसको मद्देनजर रखते हुए अपना मतदान करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। क्या पिछले सभी रिकॉर्ड टूटेंगे आपकी जीत के, या कुछ नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा, या वही रिकॉर्ड? देखिए, रिकॉर्ड कायम करना तोड़ना आदमपुर की जनता के हाथों में है, और मुझे विश्वास है कि जो 56 साल का हमारा उनके बीच में एक भावनात्मक पारिवारिक जुड़ाव है, उसको और भी मजबूती दिला के आने वाले चुनाव में आप 8 तारीख को देखेंगे जो परिणाम हमें उपचुनाव में मिले थे उससे भी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आप अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या, ये बताओ? चौधरी भजनलाल जी का रिकॉर्ड तो बड़ा मुश्किल है तोड़ना, लेकिन जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और वो रहेगा। कांग्रेस का आपने बोला था, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी पार्टी है। जिस पार्टी को बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है उस पार्टी का भी आप कोई भविष्य मानता? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी कभी आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात करती, कभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात करती है। जो गठबंधन की बात करता है इसका मतलब उसको बैसाखियों की जरूरत है, अपने आप में सक्षम नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी भविष्य। थैंक यू।